नमस्कार, एस पांडे यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबों को क्लास 10th का ऊंचाई एवं दूरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहा हूं और ये आपके बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सारा सवाल मैं बताने जा रहा हूं। और आज के वीडियो में जो बताऊंगा वो निश्चित ही आप लोगों की परीक्षा में आने की संभावना बनी रहेगी। तो चले देखें, यहाँ पे पहला सवाल आया, कह रहा है क्या, एक मीनार के पाद से गुजरने वाली सीधी रेखा पर पाद से क्रमशः ए मीटर तथा बी मीटर की दूरियों पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई रूट अंडर ए बी है। तो सिद्ध कर रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, रूट अंडर ए बी है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ए बी ये जो है एक मीनार मान ली है और इसकी ऊंचाई क्या मान ली है। अब क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी मीटर की दूरियों पर दो बिंदु स्थित है। ये मान लिए कि एक यहां से यहां तक की दूरी ए, यहां से यहां तक की दूरी क्या मान लिए, ए मान लिए। अब यहां पर जो कोण बन रहा है मीनार के शीर्ष के साथ वो थीटा मान लिए, यानी कोण ए सी बी बराबर क्या मान लिए, थीटा। ए सी बी बराबर थीटा माना, बराबर थीटा माना, ठीक है ना। ए सी बराबर क्या माना, थीटा माना। तो अब देखिए प्रश्न में क्या रहा है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है। तो पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। जैसे ये थीटा हो तो इसका मतलब थीटा प्लस इसका मान लिए एक्स, ये दोनों बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसलिए एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अर्थात जब ये कोण थीटा तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है दूसरे के पूरक है, इसलिए कोण क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ये एक्स की वैल्यू आए तो कोण एडीबी, कोण एडीबी बराबर क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न का एक दूसरे के पूरक है। अब चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। यहां से यहां तक की दूरी हमने बी मान ली, प्रश्न में कह रहा है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या मान ली, सी। मीनार का पाद ये है, पाद से दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्रमशः ए और बी है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, किसमें, ए बी डी में। अब देखा जाए तो एबीडी में कोण क्या है, देखिए 90 माइनस थीटा। तो अब देखिए ये आधार हो गया और ये आपका क्या है, लंब हो गया। आधार और लंब यानी पी और बी किसमें आता है, tan या cot में। इसमें चलेंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan थीटा का सूत्र क्या होता है, p बाय बी। तो देखिए इसमें p क्या है, ए बी, और b क्या है, बी डी, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी में चल रहे। तो अब देखिए tan 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, cot थीटा। अब देखिए ए बी का वैल्यू क्या है, h, ए बी का वैल्यू h, और बी डी का वैल्यू क्या है, देखिए b, ये b हो गया। अब यहां देखिएगा यानी इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया, इस समीकरण क्या मान लिया, 1। पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, किस में चलेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो अब देखिए ए बी सी में यानी इसमें भी tan थीटा बराबर चलेंगे। तो tan थीटा, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, p बटे बी, p बटे बी। तो अब देखिए इसमें p क्या है आपका, ए बी, p क्या है आपका ए बी, और b आपका क्या है, यहां से यहां बी सी, पूरा है बी सी। तो अब यहां पर देखिए tan थीटा बराबर ए बी का मान क्या है, h, और बी सी यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, a। ये समीकरण नंबर क्या मान लिए, 2। ये समीकरण 1 हो गया ये वाला, और समीकरण 2 ये वाला। अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 तथा 2 को गुना करने पर समीकरण 1 आपका देखिए क्या है, यहाँ पे cot थीटा, ये गुना करेंगे, cot थीटा गुने इधर वाला भाग यहाँ पर क्या है, tan थीटा कर दिया, बराबर इधर वाला भाग क्या है, h बटे बी, गुना ये tan थीटा का मान क्या है, देखिए tan थीटा का h बटे ए कर दिया। अब देखिए एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे 10th में, बताए आप लोग को, cot थीटा इनटू tan थीटा इक्वल टू 1।
ये सूत्र होता है cot थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू 1। तो इस cot थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा 1। अब देखिए h गुना h स्क्वायर हो गया, a गुना b गुना a यानी ab। तो अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे क्या आता है e, तो 1 गुना h स्क्वायर, तो ये h स्क्वायर हो गया, 1 गुना ab क्या हो गया ab। अब देखिए स्क्वायर जब उधर जाएगा तो क्या होगा रूट, तो h बराबर क्या होगा रूट अंडर ab, क्योंकि स्क्वायर रहेगा तो रूट जाएगा। अतः मीनार की ऊंचाई रूट ab मीटर है। प्रूव हो गया। यही सिद्ध कर रहा था कि मीनार की ऊंचाई जो है रूट ab है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देख लें। चलिए दूसरा क्वेश्चन आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ, हाइट एंड डिस्टेंस क्लास 10th का। कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर मीनार 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर संपूर्ण बनती है। एक ऊर्ध्वाधर मीनार है और 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर क्या बनती है संपूर्ण। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम एक मीनार ने झंडे की चौकी को ले ली, झंडे की चोटी ले ली, यहाँ पे झंडा लगाया है और ये यानी ईटी जो हो गया आपका झंडे की ऊंचाई, झंडे की खंभे की ऊंचाई, और AC जो हो गया वो मीनार की ऊंचाई। AC आपका क्या हो गया मीनार की ऊंचाई। अब कहता है कि 5 मीटर ऊंची झंडे की चोटी पर एक मीनार यानी 5 मीटर झंडे की चोटी की ऊंचाई कितनी है 5 मीटर। अब कहता है कि मीनार 5 मीटर ऊंचे झंडे की चोटी पर यानी यहाँ पर किस पर झंडे की चोटी पर मीनार के सिर से कितने समकोण बनाती है। इसका मतलब हो गया कि ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये पूरा जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये पूरा कितना हो गया 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है इसके, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसको हम इससे मिला देते हैं, तो ये कोण मान लीजिए थीटा, तो डिफरेंट है क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कट जाएगा, फिर क्या होगा 90 डिग्री। ये दोनों कोणों का ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसके बाद कहता है यदि उनके बीच की दूरी अर्थात इनके बीच ये चोटी के बीच और मीनार के बीच की दूरी क्या कहता है 12 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई है, तब वो AC का मान निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 मीटर, तो डिफिनेट है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 12 मीटर, तो डिफिनेट है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 12 मीटर, क्योंकि ये एक आयताकार पार्ट है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ माना कि मीनार की ऊंचाई AC बराबर x, मीनार की मीनार की ऊंचाई बराबर x यानी AC बराबर क्या मान लिए x मान लिए। तो डिफिनेट है AC बराबर x जब मान लिए यानी तो इसलिए AC बराबर क्या है x, AC बराबर क्या है x, ये पूरा x। तो AB बराबर जो होगा AB बराबर जो हो जाएगा यानी पूरा घटा क्या होगा BC, तो पूरा का मान क्या माने हैं x माने x, और इसका वैल्यू कितना है 5, तो x माइनस 5 यानी ये AB बराबर AC माइनस BC लिख दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज AEB में, इसमें समकोण त्रिभुज AEB में। तो अब देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो अब ये आपका आधार हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या कहता आधार पर लंब किस में फंसता है, चाहे तो टेन में चाहे तो कॉट में। तो चलिए कॉट 90 माइनस थीटा ले, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे कौन क्या है कॉट में। तो कॉट थीटा बराबर जो होता है B बटे P होता है, क्या होता है B बाई P होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बाई P, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर B बाई P। तो इसमें B का मान कितना है देखिए 12 मीटर, अब बटे P का मान क्या है x माइनस। अब यहाँ पे देखिए कॉट 90 माइनस थीटा का सूत्र क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा का जो मान होगा 12 बटे x माइनस 5, समीकरण नंबर 1। ये cot 90 माइनस tan थीटा, तो tan थीटा का मान क्या होगा 12 बटे x माइनस 5, वो मीटर में है, वो बाद में कर लेंगे। पुनः अब यहाँ देखा जाए त्रिभुज समकोण त्रिभुज EBC में, ये भी तो समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। अब ये थीटा चलेंगे पुनः
समकोण त्रिभुज ईबीसी में, तो इसमें चलेंगे। देखिए ईबीसी में चूंकि ये आधार, ये देखिए जब ये कोण होगा तो आधार ये हो जाएगा और लंब कोण हो जाएंगे। तो ये देखिए चाहे तो लंब, चाहे तो किसमें, चाहे तो टेन, चाहे तो कॉट में चलेंगे। इसमें टेन थीटा बराबर चलेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी। तो टेन थीटा बराबर पी। तो देखिए आप पी का मान कितना है, बी से, अब बटे बी का मान कितना है, बीई। तो अब देखिए बीसी का मान कितना है, 5, और बीई का मान कितना है, 12। क्या है, 12। अब देखिए समीकरण इसको तोड़ा दिया। अब देखिए इसका भी मान tan थीटा है और इसका भी मान क्या है, tan थीटा। ये दोनों का मान तो tan थीटा हो गया। इसका मतलब ये दोनों, ये जब ये tan है, इसका मतलब ये और ये भी आपस में क्या होगा, बराबर। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो यहाँ पे देखा जाए समीकरण इसका भी मान tan थीटा, इसका भी मान थीटा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों tan थीटा का ही मान है। तो 12 बटे x माइनस 5 बराबर 5 बटे 12, दोनों tan थीटा आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी tan, ये भी tan। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 गुना x 5x, 5 गुना 5 25 बराबर 12 गुना 12 144। देखिए 12 गुना 12 144, 5 गुना x 5x 25। अब देखिए 5x बराबर 144। अब ये माइनस उधर जाएगा, क्या जाएगा, प्लस 25। तो अब यहाँ देखा जाए 5x बराबर 5 4 9 4 2 6 169 हो गया। इसलिए x बराबर 169 बटे 5 हो गया, क्योंकि 5 इधर जाएगा, भाग लग जाएगा। अब देखिए 5 तिया 15, 1 बच गया। फिर देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 बच गया, 5 8 40, अर्थात x बराबर, अतः x यानी x क्या है, मीनार की ऊंचाई, अतः x बराबर क्या होगा, 33.8 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई बराबर 33.8 मीटर। देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 समुद्री जहाज एक प्रकाश स्तंभ की ओर विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं। प्रकाश स्तंभ के शिखर से इन जहाजों के अवलंबन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई करें। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कि एक प्रकार मान लीजिए कि ये समुद्र है, ये क्या है, समुद्र। अब देखिए एक यहाँ पे ये ए डी प्रकाश स्तंभ यानी समुद्र में उसकी प्रकाश अर्थात जहाज को प्रकाश देने के लिए एक ये स्तंभ है, और एक जहाज बी है और एक जहाज क्या है, सी। तो ये बी जो जहाज है वो जा रहा है प्रकाश स्तंभ की तरफ, और ये सी भी जहाज जो है वो जा रहा है प्रकाश स्तंभ की तरफ। यदि प्रकाश स्तंभ से वो जहाज का अवलंबन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री अवलंबन कोण है, तो डिफरेंट है कि देखिए ये लाइन और ये लाइन क्या होगा, समांतर होगा। तो ये क्या है, तिर्यक रेखा। यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार एकांतर कोण आपस में क्या होता है, समान, इसलिए ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा। ठीक उसी प्रकार ये 45 डिग्री हो तो 45 डिग्री, क्योंकि वही तिर्यक रेखा है। अब ये पूरा दूरी, दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी x, तो डिफरेंट है, इसका मान हो जाएगा 100 माइनस x, क्योंकि ये पूरा क्या है 100। तो सबसे पहले माना कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई बराबर h, तो वहां तो फिगर के अनुसार से हम समझाएंगे कोण b बराबर 30 डिग्री है तथा कोण c बराबर 45 डिग्री है। तो अब यहां देखा जाए BC बराबर कितना है, 100 मीटर, प्रश्न में दिया है दोनों जहाजों के बीच की दूरी। माना कि BD बराबर x, इसलिए यानी यहां से यहां की दूरी x, इसलिए DC बराबर क्या होगा, BC घटा BD, BC घटा BD। तो अब देखा जाए BC का मान कितना है, 100 मीटर, और BD का मान कितना है, x का, ये आपका DC का हो गया। सबसे पहले देखिए चलेंगे समकोण त्रिभुज ABCD या ABC किसी एक में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ABD में चलेंगे। समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज ए बी डी में, किसमें चले भाई, ए बी डी में, ए बी डी में, यहाँ 90 डिग्री है तो इसमें चल रहा है 10 30 डिग्री बराबर, तो 10 30 डिग्री बराबर, क्योंकि 10 30 डिग्री है तो 10 थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी। तो पी का मान यहाँ पर कितना है, देखिए पी है आपका ए डी, इसका मान क्या है एच, और बी का मान कितना है बी डी यानी एक्स है, बी का मान है आपका बी डी, तो बी डी का मान है एक्स। अब देखिए 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री है, 10 30 डिग्री मान क्या होता है बटे रूट 3 यानी एच बटे एक्स। तो इसलिए अब यहाँ पे देखा जाए हम लिख सकते हैं x गुना 1 x बराबर रूट 3 गुना h, रूट 3 h हो गया, यानी x का मान कितना होगा रूट 3h। पुनः अब पुनः चलेंगे समकोण त्रिभुज ADC में, इसमें भाई समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज त्रिभुज ADC में, ADC में यानी ADC में, इन ट्रायंगल ADC, इसमें कोण क्या है 45 डिग्री, तो 10 45 डिग्री है, 10 45 डिग्री, तो 10 क्योंकि थीटा का मान इसमें कितना है 45, तो 10 45 का सूत्र क्या होता है p बाई बी होता है, 10 थीटा का सूत्र p बाई बी, तो p आपका किसमें है AD या p बटे 3 लिख दिए। अब देखा p का वैल्यू क्या है आपका h और b का वैल्यू क्या है 100 माइनस x, 100 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर है डीसी के रूप में। अब यहाँ फिर से लिख देता हूँ मैं। अब देखिए 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, 10 45 का मान क्या होता है 1 इक्वल टू h बाय 100 माइनस x। अब यहाँ देखिए 100 माइनस x, 10 45 का वैल्यू 1 और h बटे 100 माइनस, तो अब ये देखिए नहीं कुछ तो नीचे क्या होगा 1 गुना h हो गया, अब ये 1 गुना ये टोटल हुआ यही हुआ 100 माइनस x। अब यहाँ देखा जाए हमको क्या क्या निकल रहा है h, तो यहाँ पर देखिए h का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है रूट 3h, x का वैल्यू क्या है रूट 3h, तो x के जगह पर हम देखिए h बराबर 100 माइनस x का वैल्यू क्या है 3h, यहाँ पे रूट 3h कर दिए। अब यहाँ पे देखा जाए ये माइनस रूट 3 है, ये इधर आ जाएगा प्लस, तो h प्लस रूट 3h बराबर कितना हो गया 100, ये माइनस को इधर लेते हैं प्लस हो गया। अब देखा जाए h को मना देखिए, h को मन दीजिए तो क्या बच गया 1 प्लस रूट 3 या रूट 3 प्लस 1, हम इसको 1 प्लस रूट 3 कह सकते हैं या रूट 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 100। अब देखिए जैसे 2x इक्वल टू 4, तो x बराबर क्या लिखते हैं 4/2 लिखते हैं, 2 डिवाइड हो जाता है, उसी प्रकार ये नीचे उधर जाएगा क्या होता है डिवाइड हो जाएगा, तो h इक्वल टू 100 बटे रूट 3 प्लस 1, या 1 प्लस रूट 3 है, तो आप बताइए 1 प्लस 2 रहे या 2 प्लस 1 रहे, तो बात तो बराबर ही होगा ना, इसलिए हम लिख सकते हैं इस तरह। तो h का वैल्यू क्या होगा 100 बटे रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये भी आंसर हम लिख सकते हैं, या नहीं तो हर का परमीकरण करेंगे, क्या कर देंगे हर का परमीकरण, h बराबर 100 बटे रूट 3 प्लस 1 गुने, अब देखिए प्लस में होगा, इसको करेंगे रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 माइनस 1, जब प्लस में रहता है। तो अब देखिए 100 गुना रूट 3 100 रूट 3, अब देखिए 100 गुना 1 माइनस 100, अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 है, इसका सूत्र हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये h बराबर होता है। अब देखिए 100, अब रूट 3 का मान क्या होता है रूट 3 का मान, अब देखिए 100 कॉमन भी ले सकते हैं, या 100 कॉमन ले लिया हम यहाँ पे 100 कॉमन ले लिए, अब यहाँ पे देखिए रूट 3 माइनस 1 हो गया बटे ये भी कर सकते हैं स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 3 माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा 1 गुना 1 होगा। अब यहाँ पे देखा जाए 100, अब देखिए रूट 3 का मान होगा 1.72, अब माइनस क्या होगा 1 बटे 2, क्योंकि रूट 3 का मान ये होता है 1.72, 50 पर में ये कट गया 50 में 100, तो 50 गुने, अब एक में से क्या 0.73 तो हो गया मीटर, क्योंकि ये 250 तो कर गया। तो अब देखिए ये पॉइंट को लाइन नीचे कितना हो जाएगा 100, यानी 1000 बाकी पे 1 2 3 अंक है, तो अब यहाँ देखिएगा ये 0 पर ये 0 कट गया, तो यहाँ पर क्या बच गया 5 गुना 732 बटे 100 मीटर। अब इसको गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15,
16। अब देखिए 5 7 35 से 36 बटे कितना हो गया 100 बटे 100, ये 0 0 कैंसिल। अब ये 10 से भाग देंगे, तो 10 से जब भाग देंगे तो ये 36.6 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूरा अच्छी तरीके से देख रहे हैं। आज के वीडियो में मैं इतना ही, पुनः नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड और सारा वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा, मेरे वीडियो को देखेंगे, मेरे चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों के बीच शेयर करेंगे, और वीडियो यदि पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट एवं शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।